हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सक्सेस विद सृष्टि। और आज की वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे CUET UG 2024 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के। ओके, सो पिछले वीडियोस में हमने क्वांट और रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस देखे हैं 2024 के क्वेश्चन पेपर के, और इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मिनट, लेट्स बिगिन। द क्वेश्चन इज a man can row a boat at 8 km per hour in still water. If the speed of the water current is 2 km per hour and it takes him 2 hours to row to a place and come back, then how far off is the place? So ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन लग रहा होगा आपको, बट ये एक अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का क्वेश्चन है। इफ़ यू आर नॉट फ्रॉम अ मैथमेटिकल बैकग्राउंड, क्योंकि ये 10th में हमने पढ़ा है, ठीक है, अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट। सो जब भी ये कॉन्सेप्ट का आता है, ठीक है, बोट और स्ट्रीम की स्पीड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, सो जस्ट रिमेंबर कि जब भी आप स्पीड लेंगे, ठीक है, सो अगर इसे क्वेश्चन है कि यहाँ से बोट यहाँ तक जा रही है और यहाँ से फिर वापस आ रही है उसी पॉइंट पे, तो आपको एक बार स्पीड लेनी पड़ेगी। उसमें आपको स्पीड में, बोट की स्पीड में आपको स्ट्रीम की स्पीड को प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। और जब वापस आने की स्पीड जब हम लेंगे तो उसमें बोट की स्पीड में हमको स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करना पड़ेगा। सो और डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि वही सेम डिस्टेंस पे जा रहा है और आ रहा है, ठीक है। और टाइम कौन सा होगा? तो जाने का टाइम प्लस आने का टाइम दोनों मिला के आपको दिया होगा। इस क्वेश्चन में भी वही है कि अ मैन कैन रो अ बोट एट 8 किलोमीटर पर आवर। सो बोट की स्पीड क्या हो गई? 8 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, ठीक है, इन स्टिल वाटर। इफ द स्पीड ऑफ द वाटर करंट मतलब कि स्ट्रीम की स्पीड वो है 2 किलोमीटर पर आवर दी हुई है, ठीक है, एंड इट टेक्स हिम 2 hours टू रो टू अ प्लेस एंड कम बैक, ठीक है, टू रो टू अ प्लेस एंड देन कम बैक। तो इस दोनों को मिला के कितना लग रहा है उसको टाइम? 2 hours, ठीक है, ओके। एंड सो देन हाउ फार ऑफ इज द प्लेस? सो आपको डिस्टेंस पता करना है। कौन सी डिस्टेंस? यहाँ से यहाँ तक की आपको डिस्टेंस पता करनी है, ठीक है। फर्स्ट थिंग यू नीड टू नो, यू नीड टू रिमेंबर कि अगर क्वेश्चंस आपको स्पीड डिस्टेंस का दिया है तो आपको यूनिट्स उसकी चेक करना है। सो यहाँ पर जब हम यूनिट्स देखेंगे तो ये किलोमीटर पर आर है, किलोमीटर पर आर है, यहाँ पर आर है, और आपको डिस्टेंस भी किलोमीटर में देनी है, ठीक है। सो बहुत ईजी हो जाएगा ये आपके लिए। बट जब अगर मीटर पर सेकेंड दिया है तो आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो एक बार की स्पीड हम क्या लेंगे? सो डिस्टेंस क्या होगी? सेम, ठीक है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना, और टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब टाइम हमको दोनों मिला के टाइम कितना लिखा है? 2 hours, तो 2 ले लिया, ठीक है। डिस्टेंस, फर्स्ट डिस्टेंस कितनी है? सेम है। सो डिस्टेंस को अभी हम d ले रहे हैं और d ही हमको फाइंड करना है। और अपॉन स्पीड में हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ा है? एक बार हमको प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। सो 8 + 2 = 10। और दूसरी डिस्टेंस में क्या, दूसरी स्पीड क्या हो जाएगी हमारी? 8 - 2 = 6। इसको हम सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेके, एलसीएम लो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दो। सो 6d + 10d अपॉन 60 = 16d अपॉन 60 = 2, राइट, 2 ये दिया हुआ है। सो 16d = 60 × 2 = 120 एंड d = 120 अपॉन 16। इसको जब हम कट करेंगे, सो 4 3 = 30, ठीक है, एंड 4 4 = और ये हो जाएगा 7.5 किलोमीटर इज द आंसर, ठीक है। सो 7.5 इज द आंसर। सो अपस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम, बोट, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस बहुत ही कॉमन टॉपिक है इन एग्जाम्स में। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट एंड यू नीड टू प्रिपेयर फॉर इट, ओके। नाउ इफ sin A = 4/5, then 3 - 10A 2 + cos A = 2। अब ट्रिग्नोमेट्री का तो ना डर बना पड़ा है, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देख के आप आगे बढ़ जाते हो कि ये नहीं हो पाएगा हमसे, बट बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री। सो ट्रिग्नोमेट्री के बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं इसमें। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको ऑब्वियसली 5 मार्क्स बहुत ही इजीली मिल जाएंगे। सो हमको बेसिक सा कॉन्सेप्ट बस इतना पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री में कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है, ठीक है, ये थीटा होता है, ठीक है, ये होता है 90 डिग्री, ओके, ये होता है बेस, ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनस, ठीक है। अब साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ओके। कॉस थीटा = बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, एंड टेन थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमको क्या दिया है? साइन A, मतलब थीटा की जगह हमको लेना है A। साइन A की वैल्यू दी है 4/5। सो साइन A =
4/5 और हमको पता है कि साइन थीटा या फिर साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। सो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आ गई 4, हाइपोटेनस की वैल्यू आ गई 5। पाइथागोरस थ्योरम आई होप यू रिमेंबर। सो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस की स्क्वायर वो वैल्यू रखो, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस बेस स्क्वायर, ये इधर जाएगा माइनस में होगा, फिर 25 माइनस 16 इक्वल्स टू 9, 9 इक्वल्स टू बी स्क्वायर एंड बेस इक्वल्स टू 3 आ जाएगा, ठीक है। बेस की वैल्यू 3 आ गई। साइन ए की वैल्यू क्या आ गई, अब हमारे पास साइन ए की दी हुई है 4/5, कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब कि 3/5 और टेन ए की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड करना है वो उसमें वैल्यू रख दो। सो 3 माइनस 10 ए ब्रैकेट में है और ब्रैकेट में है 2 प्लस कॉस है, ये याद रखना, जब भी दो चीज़ें ब्रैकेट में होंगी उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। सो 3 माइनस 10 ए, 3 माइनस 10 ए की वैल्यू क्या है 4/3 और क्या फाइंड करना है 2 प्लस कॉस ए, 2 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या निकली है 3/5, ठीक है 3/5। एलसीएम ले लो, 3 3 जा 9 माइनस 4/3, ये हो जाएगा 5 2 जा 10 प्लस 3/5, ये हो जाएगा 5/3, ये हो जाएगा 13/5, 5 से 5 कटा, 13/3 इज द आंसर, ठीक है 13/3 इज द आंसर। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन देख के उसको लीव मत कर देना, ठीक है, उसको सॉल्व करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ट्राइंगल ABC points D and E are on AB and AC respectively such that DE is parallel to BC. If AD equals to 6 cm, DB equals to 4 cm, AE equals to 9 cm, then the length of EC is, okay, इसको सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, ये है एक ABC ट्राइंगल, ठीक है, A, B और C, ओके, या D and E are on AB and AC, AB पर है D और AC पर है E और D और E जो है वो BC के पैरेलल है, ठीक है, पैरेलल है। अब हमको सबकी मेजरमेंट्स दे रखी है, AD इक्वल्स टू 6, AD इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, DB इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर, AE इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर एंड EC का वैल्यू हमको फाइंड करना है। सो ये कॉन्सेप्ट है ट्राइंगल्स में कि जब भी एक ट्राइंगल में ऐसी कोई भी लाइन बनती है, ठीक है, दो साइड्स के किसी पॉइंट को मिलाकर और वो अगर थर्ड लाइन के पैरेलल होती है तो जो ये इन दोनों का रेशियो होता है वो इसके रेशियो के बराबर होता है, मतलब कि AD अपॉन DB इक्वल्स टू AE अपॉन EC, ठीक है। AD क्या है 6, DB क्या है 4, AE क्या है 9 और EC हमको निकालना है। सो ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, EC इधर चले जाएगा, EC इक्वल्स टू 9 इंटू 4, 6 कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा, 6 से हम इसको काटेंगे 2 3 2 2 3 जा 6, 6 इज द आंसर, ठीक है। सो 6 is the answer. Coming to the next question, if the mean of 3 4 9 2k 10 8 6 and k plus 6 is 8 and mode of 2 2 3 2p 2p plus 1 4 4 5 and 6 है ना, p is a natural number is 4, then the value of k minus 2p is, हमको मीन दे रखा है। मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब होता है एवरेज और एवरेज का फॉर्मूला या फिर मीन का फॉर्मूला होता है मीन इक्वल्स टू, मीन का मतलब होता है एवरेज और एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑल यूनिट्स अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स, ठीक है। सो सम क्या होगा यहाँ पर, इन सारों को प्लस कर लेंगे हम, ठीक है, इनको प्लस करेंगे 3 + 4 7, 7 + 9 16, 16 प्लस अभी 2 को के को रहने देते हैं, 16 + 10 26, 26 + 8 34, 34 + 6 40, राइट, 40 प्लस 2k प्लस k प्लस 6, 2k प्लस k प्लस 6, ठीक है, इसको सॉल्व करो तो हो जाएगा 46 प्लस 3k और नीचे नंबर ऑफ यूनिट्स, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 से डिवाइड कर देंगे और मीन क्या दे रखा है हमको 8 ही दे रखा है, 8 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 64 46 46 प्लस 3k इक्वल्स टू 64, 3k इक्वल्स टू 64 माइनस 46, ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 5 1 18, k की वैल्यू क्या हो जाएगी 18/3 इक्वल्स टू 6। अभी हमको सिर्फ k की वैल्यू आई है ना, आगे सॉल्व करते हैं
एंड मोड ऑफ 2, 2, 3, 2p, 2p plus 1, 4, 4, 5 एंड 6 इज 4। मोड का मतलब क्या होता है? मोड होता है हाईएस्ट नंबर, मतलब हाईएस्ट बार जो ऑकर हो रहा है ना किसी भी सीक्वेंस में, वो मोड होगा। सबसे ज़्यादा बार जो भी नंबर वापस रिपीट हो रहा है वो मोड होता है, ठीक है। अब इस सीरीज में कौन कौन से नंबर ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं? तो 2 और 2, ठीक है। 2 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। 4 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, बाकी तो 5, 6, 3 तो हो नहीं रहा है, ठीक है। अब 2p और 2p plus 1 की वैल्यू या तो 2 हो सकती है या तो 4 हो सकती है। अब अगर 2p plus 1 हम 2 रखते हैं, ठीक है, 2p plus 1 इक्वल्स टू 2, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2p इक्वल्स टू 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। बट क्वेश्चन में हमको क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है कि p इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। अब 1/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर, हम सबको पता है। सो 2p plus 1 ये वाली यूनिट की वैल्यू कभी भी 2 नहीं हो सकती है। सो क्या बची? 4 बचा, ठीक है। सो 4 होगा 2p plus 1 की वैल्यू, 2p plus 1 इक्वल्स टू क्या होगा? 4। 2p इक्वल्स टू 4 माइनस 1, सॉरी 2p की वैल्यू 2p इक्वल्स टू 4, ठीक है। p की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/2 इक्वल्स टू 2। सो p की वैल्यू क्या आ गई? 2, और k की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? 6, ठीक है। इस इक्वेशन में रखेंगे k माइनस 2p में, k माइनस 2p इक्वल्स टू 6 माइनस 2 2 4 इक्वल्स टू 2। 2 इज द आंसर, ठीक है। 2 इज द आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर crosses a 350 meter long tunnel in 36 seconds. The length of the train in meter is, okay, another favorite topic of these exams, speed, time and distance, और वो भी ट्रेन के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। सो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम सबको ये फॉर्मूला पता है। अब क्वेश्चन ये है, अ ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, स्पीड क्या दी है? 80 किलोमीटर पर आवर स्पीड, क्रॉसेस अ 350 मीटर लॉन्ग टनल, टनल की लेंथ क्या है? 350 मीटर। अब ये मीटर में आ गया है, ठीक है। सो सबसे पहला काम हमको करना है कि इस किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हम क्या करेंगे? 80 है, ठीक है, 80 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर, तो इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड बाय पर आवर है, ठीक है। सो आर में मिनट्स कितने होते हैं? 60 मिनट्स, और 1 मिनट में सेकेंड्स कितने होते हैं? 60 सेकेंड्स। सो एक आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? एक आवर में होते हैं 3600 सेकेंड्स, ठीक है। सो 3600। अब इनको कट वट करके और जो भी हमारा आंसर आ रहा है वो निकाल लो। 8 2 जा 9 जा, ठीक है, तो ये जाएगा 200/9 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ टनल की स्पीड, टनल की लेंथ दे रखी है और टाइम दे रखा है 36 सेकेंड्स, ठीक है। हमको ट्रेन की लेंथ निकालना है। जब भी ट्रेन, टनल, प्लेटफॉर्म ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा, सो जस्ट रिमेंबर फॉर्मूला हमको यही यूज करना है। स्पीड हमको दे रखी है, स्पीड हमारी क्या आ गई? 200/9, ठीक है, इक्वल्स टू डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस होगा ट्रेन प्लस टनल का डिस्टेंस, ठीक है। ट्रेन और टनल का लेंथ जब मिलाएंगे तो वो होगा डिस्टेंस, ठीक है, टोटल डिस्टेंस। सो 350 टनल का है, 350 मीटर, प्लस ट्रेन का लेंथ हमको निकालना है, उसको x ले लेते हैं, x, ठीक है। डिवाइड किससे करेंगे? टाइम से। सो 36, ओके। इसको कट कर दो, ये जाएगा 4 इधर जाएगा तो ये जाएगा 800 इक्वल्स टू 350 प्लस x, 350 इधर आएगा, ठीक है, माइनस 350, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू हो जाएगी 450, ठीक है। 450 इज द करेक्ट आंसर। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। सी फॉर्मूला सेम है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब भी ट्रेन से रिलेटेड आए, ट्रेन में हो, प्लेटफॉर्म में हो, टनल में हो, तो डिस्टेंस में हमको क्या करना है? ट्रेन और टनल की या फिर ट्रेन और प्लेटफॉर्म का जो लेंथ है वो हमको प्लस कर देना है, ठीक है, तो वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। टाइम और सेकंड्स हमको दिए हैं, और एक और चीज़ हमको ध्यान रखनी है क्या, कि यूनिट्स हमको सेम करनी है, ठीक है। किलोमीटर पर आवर दिया है तो उसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना क्वेश्चन सॉल्व हो ही नहीं पाएगा।